नाज़रीन आदाब। मौरिखा 27 फरवरी 2024 मुताबिक 16 शबान मुअज़्ज़म 1445 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत वर्चुअल मीडियम के जरिए 41,000 करोड़ रुपए की लागत से 1,500 रोड ओवर पुलों, अंडर पासों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा और मुल्क भर में 554 रेलवे स्टेशनों की असर नौ तामीर की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ट्रेन की रफ्तार तेज होगी तो वक्त की बचत होगी। हिंदुस्तानी रेलवे न सिर्फ मुसाफिरों की सहूलत है बल्कि ये मुल्क की ज़राई और सनती तरक्की का सबसे बड़ा कैरियर भी है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा रेलवे छोटे किसानों, छोटे दस्तकारों, हमारे विश्वकर्मा दोस्तों की मसनूआत को फरोग देने जा रहा है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद करने का वजारत अक़लियती उमूर का फैसला सामने आ गया है। यह फैसला तालीमी तौर पर पसमानदा मुस्लिम तलबा के तालीमी हुसूल में रुकावट डालने की बीजेपी हुकूमत की मुबैना कोशिशों की एक वाज़ेह मिसाल है। खबर में बताया गया है कि अक़लियती वजारत के अंडर सेक्रेटरी नीरज कुमार की तरफ से 7 फरवरी को जारी करदा हुक्म से बगैर कोई ठोस दलील पेश किए फाउंडेशन को अचानक बंद कर दिया गया। जैसा कि अक़लियती वजारत के सर्कुलर में बयान किया गया है कि ये फाउंडेशन एक रज़ाकाराना और गैर मुनाफे बख्श तंजीम के तौर पर अक़लियतों के जरिए चलने वाले तालीमी इदारों के लिए इमदाद फराहम करती रही है। खास तौर पर मुस्लिम स्कूलों को फायदा पहुंचाया गया है। कहा जा रहा है कि फाउंडेशन की अचानक तालाबंदी उन जरूरी प्रोग्रामों के तसलसल को खतरे में डालती है जिससे बेशुमार अफराद मुतासिर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी से मुताल्लिक यूट्यूबर ध्रुव राठी के मुबैना तौर पर तौहीन आमेज वीडियो को रीट्वीट करने के लिए निचली अदालत में ज़ेर इल्तिवा हतक इज्जत के मामले में राहत देते हुए कानूनी कार्रवाई पर 18 मार्च तक के लिए रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने इस माह के शुरू में मिस्टर केजरीवाल की अर्जी को मुस्तरद कर दिया था। चीफ मिनिस्टर ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। शिकायत कुरिंदा विवेक संकृतियान ने दावा किया कि बीजेपी IT सेल पार्ट 2 के उन्वान से यूट्यूब वीडियो जर्मनी में मुकीम राठी ने गर्दिश की थी जिसमें कई झूठे और हतक आमेज इल्जामात लगाए गए थे। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर के रोज सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू को एक मकतूब लिखकर उन 2 लाख नौजवानों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया है जिन्हें फौज में बाकायदा सर्विस के लिए मुंतखब होने के बावजूद भर्ती नहीं किया गया। अपने मकतूब में उन्होंने दावा किया है कि हुकूमत ने उनकी भर्ती रोकते हुए अग्निपथ स्कीम मुतारिफ कराई जिसकी वजह से इन नौजवानों को मुश्किलात उठानी पड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर ने कहा कि अगर उनकी हुकूमत बनती है तो अग्निपथ स्कीम को वापस लिया जाएगा और फौज में दाखिले का पुराना निज़ाम बहाल किया जाएगा। मशहूर मारूफ गज़ल गुलकार पंकज उदास का आज 72 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की जानकारी उनकी बेटी नायाब उदास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी। पंकज उदास गुज़श्ता कई दिनों से अलील थे और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनके इंतकाल की खबर से फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों में गम और अंदों की लहर दौड़ गई है। पंकज उदास को मशहूर गज़ल चिट्ठी आई है से शोहरत मिली थी जो कि फिल्म नाम में शामिल थी। इसके अलावा उन्होंने फिल्म साधन के नगमे जिए तो जिए कैसे को भी आवाज दी थी जो अपने वक्त में हर किसी की जुबान पर रहता था। ज़राए का कहना है कि उनकी आखिरी रसूमात मंगल के रोज अदा की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मीडिया समाज के जज्बात को हुकूमत तक पहुँचाने का एक मजबूत मीडियम है। सुशांत गोल्ड सिटी के एक होटल में मुनक़िद एक प्रोग्राम में बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि आज हुकूमत हर खबर को मशवरा मानती है और हक़ाइक़ की बुनियाद पर खबरों का नोटिस भी लेती है। योगी ने इस बात पर जोर दिया कि मीडिया, प्रिंट, टीवी और तेजी से बढ़ते समाजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म को शामिल करते हुए एक मजबूत जमहूरियत की बुनियाद के तौर पर खड़ा है जो समाज पर अहम असर डालता है। योगी ने कहा कि आज भी प्रिंट मीडिया के किरदार को कम नहीं किया जा सकता। मलियाबाद के टोला टाउन में एक नूरानी जलसा मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया जिसमें मुल्क के मशहूर मारूफ इस्कादर, हुफ़्फ़ाज़ और शोरा ने शिरकत की, जिसमें निज़ामत तौसीफ़ राजा और सदारत मौलाना सईद अनवर मिसबाही ने की। मौलाना फैज़ुद्दीन मिसबाही, मौलाना सदाकत हुसैन लखीमपुरी, मौलाना ज़हीरुद्दीन अब्बास, मौलाना नफीस शफीपुरी, मौलाना शहबाज अहमद नूरी, नात खां इकबाल अहमद कादरी, क़ारी शम्स तबरेज़ बस्तवी, क़ारी नदीम, शाह मोहम्मद अहमद जिलानी कादरी, सज्जादा नशीन बासा शरीफ सदर कमेटी डॉक्टर शेख सिराज बाबा वगैरह खुसूसी तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर कसीर तादाद में मकामी लोगों ने भी शिरकत की। शाह मोहम्मद उमर जिलानी ने मुल्क में अमन अमान की दुआएं की और आखिर में तबर्रुक तक़सीम के बाद जलसे का इख्तिताम हुआ। मदरसा शेखुल आलम साबरिया चिश्तिया हक प्लाजा अबरार नगर में महफिल शब बारात का निकाश शाह मोहम्मद अली आरिफ उर्फ सब्बू मियाँ सज्जादा नशीन खानकाह हुजूर शेखुल आलम रुदौली की सरपरस्ती, इंजीनियर महबूब आलम सिद्दीकी की सदारत और क़ारी शम्स तबरेज़ कादरी की क़यादत में हुआ।
प्रोग्राम का आगाज कारी सिद्दीक कादरी ने तिलावत कुरान पाक से किया। अब्दुल-रहमान, मोहम्मद सुबहान, मोहम्मद फैसल और दीगर तलबा ने नात व मनक़बत के नजराने पेश किए। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मौलाना अजमल हुसैन साबरी ने कहा कि शाबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है। इस मुबारक रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, मरहूमीन के लिए इसाले सवाब और रोज़े का खास एहतमाम किया जाना चाहिए। बज़्म अरबाब अदब के ज़ेर एहतमाम और मोइनुद्दीन खां मुन्ना के ज़ेर इंतज़ाम माह रमज़ान की आमद के हवाले से बउनवान इस्तक़बाल माह रमज़ान एक मख़सूस शेरी नशिस्त का इनेकाद क़ारी हसनैन रजौलवी की रिहाइश गाह सीतापुर रोड खदरा में किया गया, जिसकी सदारत मिर्जा शारिक लाहरपुरी ने की, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर हारून रशीद ने अंजाम दिए। नशिस्त का आगाज़ हाफिज़ सलीम अंसारी ने तिलावत कलाम रब्बानी से किया। बादहू मोइनुद्दीन खां मुन्ना ने मेहमानों का इस्तक़बाल करते हुए माह रमज़ान की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने हदीस पाक का मफ़हूम बयान करते हुए कहा कि रमज़ान की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो शख्स रमज़ान का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत न करा पाए वो बदनसीब है। इस मौके पर मिर्जा शारिक लाहरपुरी, डॉक्टर हारून रशीद, इरफान लखनवी, क़ारी हसनैन रजौलवी, कमर सीतापुरी, अरीशा सिद्दीकी और मोहम्मद अली अलवी ने नात का नजराना पेश किया। पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त के साथ महफिल का इख्तिताम हुआ। अंजुमन खुद्दाम करबला मलका जहां ऐशबाग के जनरल सेक्रेटरी प्रिंस इकबाल मिर्जा ने बताया कि हर साल की तरह इम साल भी जश्न वली असर कौमी पैमाने पर शान व शौकत से मनाया गया। प्रोग्राम के मुताबिक सदारती फ़राइज़ अंजाम देते हुए मौलाना मोहम्मद अब्बास तुराबी ने तिलावत कलाम पाक और अपनी बशीरत अफरोज तकरीर से जश्न का आगाज़ किया और मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना आरिफ आगा मूसवी ने अपनी तकरीर में कहा कि ये रात इबादतों की रात है। इस रात की फजीलत यूं भी बढ़ जाती है क्योंकि यह पैगम्बर इस्लाम के आखिरी जानिशीन की विलादत की रात है। इस मौके पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास ने फजाइल बयान करते हुए फरमाया कि 12वें इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा के ज़हूर होने पर दुनिया से जुल्म, दहशतगर्दी और तमाम बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। अहदनामा के जहांनुमा सफ़े के मुताबिक ब्रितानिया में एक बार फिर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। हजारों डॉक्टरों की यह हड़ताल 2024 में दूसरी और गुज़श्ता 12 माह से भी कम अरसे में 10वीं हड़ताल है। तनख्वाहों के सिलसिले में बरतानवी हुकूमत के साथ डॉक्टरों का पुराना तनाज़ा चला आ रहा है, जिसके हल न होने की वजह से डॉक्टर बार बार हड़ताल करने पर मजबूर हो जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी डॉक्टर अपनी तनख्वाहों में 35% इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि बरतानवी हुकूमत ने ऐलान कर रखा है कि जब तक हड़तालें जारी रहेंगी वो डॉक्टरों से कोई बातचीत नहीं करेगी। पाकिस्तान में 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों की उम्मीदवार मरियम नवाज शरीफ, जबकि सिंध में पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के सैयद मुराद अली शाह बआसानी वज़राए आला मुंतखब कर लिए गए हैं। मरियम नवाज शरीफ सूबे पंजाब और पाकिस्तान में किसी भी सूबे की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई, जबकि मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी मरतबा सिंध की वज़ारत आला के ओहदे पर विराजमान हुए हैं। मरियम नवाज शरीफ ने अपोजिशन की जानिब से वोटिंग के बायकाट पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मैं उन सब की भी वजीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया और उनकी भी वजीर आला बेटी और बहन हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। सिंगापुर की हुकूमत ने नर्सों के सेहत आम्मा के शोबे में काम करते रहने की हौसला अफजाई के लिए उनको 1 लाख सिंगापुरियन डॉलर का बोनस देने का ऐलान किया है। हुकूमत का ये इक़दाम ऐसे वक्त सामने आया है कि जब मुल्क में नर्सों की कमी है और वहाँ उम्र रसीदा अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस हफ्ते मंगल के रोज इस बोनस का ऐलान करते हुए सिंगापुर के वजीर सेहत ने कहा कि मुल्क में 29,000 नर्सें इस बोनस को लेने की अहल होंगी, जिनमें वो गैर मुल्की नर्सें भी शामिल हैं जिन्होंने सिंगापुर में कम अज कम 4 साल तक काम मुकम्मल कर लिया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के हमले के बाद से 2 सालों के दौरान 31,000 यूक्रेनी फौजी हलाक हो चुके हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन साल 2024 फोरम से खिताब करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह नुकसान यूक्रेन के लिए एक अजीम कुर्बानी है। ज़ेलेंस्की ने यह भी बताया कि यूक्रेन के जेर कब्जा इलाकों में 10,000 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं मालूम कि उनमें से कितने मारे गए, कितने कत्ल हुए, कितनों पर तशद्दुद किया गया या कितने जिलावतन किए गए। ये पहला मौका है कि यूक्रेन ने 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग की शुरुआत के बाद से अब तक अपने हलाक होने वाले फौजियों की तादाद की तस्दीक की है। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने पीटीआई के बानी इमरान खान को अपने वकीलों से तन्हाई में मुलाकात करने की इजाज़त दे दी है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक इमरान खान की वकला से अकेले में मुलाकात करने के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने की। इमरान खान के वकील ने दौरान समाअत दलाल दिए कि जेल इंतजामिया की जानिब से इमरान खान को वकला से अकेले में बात नहीं करने दी जाती।
वकला से मुलाकात के दौरान 2 जेल अहलकार जबरदस्ती वहां मौजूद होते हैं। कोर्ट ने जेल इंतजामिया को जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान को उनके वकीलों से तन्हाई में मुलाकात करने की बाकायदा इजाजत दे दी। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।